प्रिय छात्रों, आज ये वीडियो हिंदी से संबंधित संधि जो टॉपिक चालू किए हैं हम उसका पार्ट 3 है। और इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें क्रम से दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, और उसको देख करके तब इस वीडियो पर आ सकते हैं। अगर आपको पहले से वो टॉपिक क्लियर है तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर ये भी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है, इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। तब बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चौथा है मेरा यण संधि। यण संधि कैसे पहचानेंगे? यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ ऊ, बड़ाऊ ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ का व हो जाता है तथा ऋषि का र हो जाता है। क्या समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए। यदि छोटी ई, बड़ी ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है मेरा, या इस मतलब कुल मिलाकर के ई और ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न मतलब कि कोई अलग अलग स्वर, कोई स्वर आए तो जब हम लोग बनाते हैं संधि तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है, यही बोल रहा है इसका कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई अगर आएगा, मतलब इसके बाद कोई अक्षर अगर आएगा, मतलब दूसरा वर्ड आएगा तो हमेशा य हो जाता है। और छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर मेरा, मतलब कोई अलग अलग स्वर आता है। स्वर मतलब अ से लेकर के अंग तक कोई मतलब आएगा, अगर वही बोल रहा है कि कोई भिन्न मतलब कोई अलग अलग। छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ का क्या हो जाता है? व हो जाता है, वह तथा ऋषि का र हो जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई, नहीं सॉरी, छोटी ई के बाद अ आया है तो हम क्या होगा? य होगा, क्योंकि पता है हम लोगों को यण संधि की विशेषता के बारे में कि यदि छोटी ई, बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? य हो जाता है। ठीक, तो छोटी ई प्लस अ, य बनता है हमेशा जब संधि बनाते हैं तो अति में छोटी का मात्रा है, अति ई प्लस अ, अधिक, अधिक में अ स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। अति धन अधिक, अत्यधिक। इस प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये द है लेकिन य का उच्चारण निकल रहा है, तो यदि में भी छोटी का मात्रा है और अब अ चालू हुआ है तो दोनों को मिलाने से क्या होता है? य मतलब उच्चारण आता है हम लोगों का, जो ये बनता है तो यह उच्चारण जो बनता है तो यद्यपि बोलते हैं इसको। इसी प्रकार छोटी ई के बाद अगर आता है मेरा आ तो भी क्या होगा? या होगा। यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे अ था तो य था, अब ई के बाद आ आया है तो य में क्या कर देंगे? आ का मात्रा लगा देंगे, या। बस कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा समझने की फेर है बस। ई प्लस आ अगर आए तो या हो जाता है। तो इति प्लस आदि, इति में छोटी का मात्रा, आज चालू हुआ है वर्ड मेरा, ये दूसरा शब्द। इति प्लस आदि, इत्यादि। इस प्रकार अति प्लस आचार, अत्याचार। हम ये बनाए हैं मतलब समझने के लिए, सब यण संधि का ही विशेषता है ये, लेकिन थोड़ा इसको पार्ट वाइज बना दिए हैं ताकि मतलब कि और क्लियर से समझ में आए हम लोगों को। अब अगला देखते हैं। छोटी ई के बाद अगर बड़ाऊ ऊ भी आ रहा है मेरा, नहीं छोटा है ये, छोटी ई प्लस छोटाऊ ऊ, इसमें दिया है कि यदि ई और नहीं, यदि ई और बड़ी ई के बाद इसमें से कोई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब कि अलग अलग कोनो भी स्वर आए अगर, तो वो हमेशा
ई बस चेक करके वगैरह कि ई पहले का बाटे। एकरा बाद अगर भिन्न स्वर कोनो आइल बाटे, मतलब अलग स्वर कोनो आइल बाटे, तो हमेशा य बनी। य बनला के साथ अब मात्रा छोटाऊ का आवता, बड़ाऊ का आवता, कि आ का आवता, कि क्या आवताटे, उहे पर य पर बनेला। ठीक बा। तो छोटी ई प्लस छोटाऊ ऊ, तो क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि ऊ हम लोग इस तरह लिखते हैं ना, ऊ, तो यू हो जाएगा। इस प्रकार ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर युक्त, ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त, अति प्लस उत्तम, अति में छोटी का मात्रा है और ऊ है, ऊ, तो क्या होगा, यू होगा मेरा। तो अति, अत्युत्तम, अत्युत्तम। इसी प्रकार छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ मतलब यू बड़ा मात्रा खींचेंगे इसमें। अब जब इसको बनाएंगे संधि हम लोग, तो बड़ा ऊ खींचेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई परीक्षा में मात्रा का ज्ञान बहुत मायने रखता है। तो नी धन ऊन, अगर नी दिया है, ऊन दिया है, बड़ा ऊ दिया है, तो हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा बनेगा न्यून। य में बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे न्यून। वी धन ऊह, ऊह, व्यूह, व्यूह। अब छोटी ई के बाद मेरा ए आया है, तो हम लोग ए का मात्रा ऐसे लिखते ही हैं, ए का मात्रा लिखते हैं ना ऐसे, हम लोग ए का मात्रा लिखते हैं ऐसे, तो वही चीज़ है ये शब्द बनेगा। तो प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, अधि धन ऐषणा, अध्येषणा, अधि धन ऐषणा, अध्येषणा। अब इसमें दिया है बड़ी ई प्लस आ, ई के बाद भिन्न स्वर आया है मेरा, अलग स्वर कोई आया है, तो क्या होगा, आ है। तो हमेशा पता है कि ई और अ के बाद य बनता है, तो आ का मात्रा आया है तो या खींच देना है बस। तो देवी प्लस आगमन, देवी में बड़ी का मात्रा है वही और आ, देवी धन आगमन, देव्यागमन, देव्यागमन। सखी धन आगमन, सखी बड़ी का मात्रा प्लस आगमन, सख्यागमन, सख्यागमन। बड़ी ई के बाद मेरा अय आया है, कोई भी हम लोग पढ़े हैं छोटी ई बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यह होता ही है। तो ई प्लस अय, जब अय आया है तो य पर क्या करेंगे, अय का मात्रा लगा देना है। इस तरह से समझ के याद करना है, हम लोगों को समझना है। तो बड़ी ई में अय आया तो क्या होगा, य होगा, य। तो देखिए सखी में बड़ी का मात्रा और ऐश्वर्य में भी अय का मात्रा दिया है, सखी प्लस ऐश्वर्य क्या होगा, सखैश्वर्य, सखयैश्वर्य पढ़ाएगा ये, सखयैश्वर्य। नदी धन ऐश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य। इस प्रकार ऊ, अब ई के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब ऊ का जैसे दिया था उसमें ना कि छोटी ई छोटा ऊ सब दिया था, तो ऊ के बाद अगर अ आता है तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। इसमें क्या हो जाता था, कोई भी भिन्न स्वर आता था छोटी और बड़ी ई के बाद तो य हो जाता था, और उसके अनुसार मात्रा लगता था। अगर आ आता था तो या होता था, अय आता था ए होता था, यह होता था। उसी प्रकार से ऊ के बाद अगर अ आता है तो मेरा व हो जाएगा। तो सुधन अच्छ क्या हो जाएगा, स्वच्छ, व शब्द का उच्चारण बनना चाहिए मेरा। फिर अनुधन अय, अन्वय, अनुधन अय, अन्वय। अब ऊ के बाद आ आया है तो वो हमको पता है कि बनता है, ऊ के बाद कोई भी अलग स्वर आए तो वह चालू बनेगा। तो अगर आ आया है तो वाह कर देंगे। सुधन आगत, स्वागत, सुधन आगत, स्वागत। इस प्रकार मधु, मधुधन आलय, आ का मात्रा आना ही हमको है, वाह, तो क्या होगा, मध्वालय, मध्वालय। ऊ के बाद अगर छोटी ई आ रहा है तो वी होगा, वी। तो अनुधन इति,
अन्वती, क्योंकि ये जो ऊ के बाद ई है तो वी होगा मेरा, छोटी बनेगा मात्रा, तो इसलिए हमारा ये अन्वी हो रहा है, और ये ती है तो ती का तो ती है, ये है, तो अन्वती पढ़ाएगा ये, अन्वती, अनुधन इति अन्वती, ऐसे शुद्ध लिखाएगा ये। उसके बाद अनु प्लस इत बराबर अन्वित, अन्वित, क्योंकि इसमें इत दिया है तो अन्वित आ रहा है मेरा। ऊ के बाद अगर ए आए तो व पर ए का मात्रा कर देना है। प्रभु धन ऐषणा क्या होगा, प्रभवेषणा, प्रभवेषणा। अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, ठीक है। अब ऊ के बाद ओ अगर आएगा तो क्या होगा, वो होगा, क्योंकि ओ शब्द आ रहा है तो वह बनता है मेरा, वह पे ओ का मात्रा कर देना है। तो गुरुधन ओदन क्या हो जाएगा, गुरुओदन, गुरुओदन। इसका एक ही उदाहरण लिए हम। इसके बाद बड़ा ऊ प्लस आ क्या होगा, आ। तो हमको पता है कि बड़ा ऊ चाहे छोटा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, वह होता है, तो वह में आ दिया है तो वाह होगा। तो वधु धन आगमन क्या होगा, वध्वागमन, वध्वागमन। भूधन आदि, भू बड़ा का मात्रा आ, भ्वादि। इस प्रकार ऋषि के बाद कोई अलग अलग स्वर आए तो र बदल जाता है वो। तो ऋषि प्लस अ क्या होगा, र। तो मात्र, ये ऋषि का मात्रा है, त्र में र, मात्र प्लस अनुमति, नहीं मात्र हम पढ़ रहे हैं, पित्र बोल रहे हैं, सॉरी यार। पित्र, पित्र में जो है त्र है, पित्र प्लस अनुमति, पित्रानुमति, ये पित्रानुमति। फिर मात्र ये है, मात्र प्लस आज्ञा क्या होगा, मात्राज्ञा, क्योंकि इसमें भी र है। अगर ऋषि के बाद अ आए तो र बन रहा है, और ऋषि के बाद अगर आ शब्द आ रहा है मेरा तो रा बन रहा है, क्योंकि आ रा। मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा हो रहा है। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा हो रहा है मेरा। इसी प्रकार अगर ऋषि के बाद अगर छोटी ई आ रहा है तो र में क्या करेंगे, छोटी का मात्रा लगाएंगे। मात्र प्लस इच्छा, तो मातृच्छा, क्योंकि ऋषि के बाद अगर कोई भी अन्य वर्ड आ रहा है मेरा, अन्य स्वर आ रहा है, वर्ड नहीं स्वर बोलेंगे हम लोग, तो ई आया है तो र बनता है मेरा, लेकिन छोटी का है तो छोटी का मात्रा लगा देना है। यहाँ पे ऋषि के बाद आ आया था तो रा कर दिए थे। इसी प्रकार दिया है ये, पितृ धन इच्छा बराबर पितृच्छा, पितृच्छा। अब हम लोगों का स्वर संधि का 5वां संधि है, मतलब स्वर संधि में 5 भाग थे ही, तो 5वां भाग देख लेते हैं इसको। यह है अयादि। अयादि का मतलब क्या होता है, अब इसको थोड़ा विशेषता समझ लेते हैं इसका। यदि ए ऐ ओ औ, अब यही सब तो बचा है हम लोग, क्योंकि अ पढ़ लिए हैं, आप पढ़ लिए हैं सब, इसमें यही दिया रहता है। अयादि मतलब कि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल, मेल मतलब कि जो मिलता है दूसरों से मेल, तो उसी को मेल बोलते हैं। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का अय, अय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। इसको फिर से एक बार समझते हैं। एकरा कहे का मतलब ई बाटे कि अगर ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल, ये स्वर बोलते हैं हम लोग इसको, इन स्वरों का मेल मतलब कि जोड़ल, मतलब दूसरा से संधि विच्छेद, मतलब संधि दे रही जोड़ल जो करा के संधि कल जाए, वह कहता है मेल। दूसरे स्वरों से हो, दूसरे स्वर से ही हो केवल, क्योंकि स्वर तो है ही है, क्योंकि स्वर के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो अगर कहता है कि दूसरे से हो तो ए जौन रही, अगर दूसरा से मेल हो तो क्या हो जी, अय हो जी, अय, अय, अय दिया ना यहाँ पे, अय, ये हो जाता है अय,
और अय का का हो जी आय। अगर अय का संगे कोनो दूसर स्वर आवता तो हो जी आय। ओ का औ हो जाता है औ। अगर ओ के बाद कोनो स्वर आयल बा दूसर तो औ हो जाई। वैसे ही औ औ का हो जी आव हो जी। हमनी का उदाहरण के माध्यम से समझ के करा के देखी जा। अगर ए बाटे प्लस अ बाटे तो का हो जी अ यह है ना। एक बाद अलग स्वर मेरा आया है तो क्या होगा अय। तो ने प्लस अन, ए का मात्रा है ये, ए प्लस अन में अ आया है तो क्या होगा उच्चारण वाले तो अय आना चाहिए मेरा। तो हम लोग क्या बोलेंगे नयन। मतलब कि अय जो है उच्चारण ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो नयन। इसी प्रकार आय धन अ बराबर आय, आय होगा ना। तो नए धन अख, नए आय एक मात्रा है ये, दो डंडी पारा है इसमें ये बोलते हैं आय। तो आय धन अ आय। तो नए धन अख नायक, नायक। गय धन अन, गय दिया है प्लस अन दिया है तो क्या होगा आय का मात्रा, आय का उच्चारण आना चाहिए तो गायन। उसी प्रकार आय के बाद अगर ई आ रहा है तो क्या होगा आय तो होगा। हम लोग जिससे इस तरह पढ़े थे ऊपर में संधि में कि अगर यहाँ पे ये भी पता है कि ए के बाद और कोई आता है तो अय होता है मेरा। अगर इसमें भी छोटी का मात्रा आ रहा है मतलब तो ई बोलते हैं उसको। अगर बड़ा का मात्रा आता है यू बोलते हैं उसको। उसी तरह सेम सिस्टम इसी में भी है। अय के बाद अगर छोटी ई आ रहा है मेरा तो आई बोलेंगे, आई। क्योंकि आय के बाद हमको पता है कि आय आ रहा है आय। तो आय के बाद अगर ई आए तो आई, आई बोलते हैं। तो नए धन इका क्या होगा नायिका, नए धन इका नायिका। गय प्लस इका, गय प्लस इका क्या होगा गायिका, गय प्लस इका गायिका। ठीक है, क्योंकि गय में आय का मात्रा आया है और ई में ई तो छोटी ई है ये है तो ये आई आना चाहिए, आई आई तो गायिका। इसी प्रकार ओ के बाद अगर अ आ रहा है, कोई अलग और से मतलब नहीं है, कोई अलग स्वर कोई भी आए तो क्या होगा अव होता है। तो ओ धन अ अव। तो पो में ओ का मात्रा आया है, अन में अ छिपा आगे दिखाई दे रहा है मतलब पो धन अन क्या होगा पवन। अव आना चाहिए मेरा, जब उच्चारण पढ़ेंगे तो अव आना ही चाहिए तो पवन। श्रोधन अन श्रवण अव, अव छिपा है ना इसमें, श्रवण में अव छिपा हुआ है, उसी तरह पवन में भी अव छिपा है। उसी प्रकार इसी तरह समझना है। ओ प्लस छोटी ई क्या होगा अवी, ओ प्लस छोटी ई। हमको पता है कि ओ के बाद अगर अ आता है तो अव हो रहा है, लेकिन ओ के बाद अगर छोटी ई आ रहा है तो वो में क्या कर देंगे छोटी का मात्रा लगा देंगे। जब ये समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, फिर से वीडियो को पुश करिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, रिपीट करिए, बार बार रिपीट करेंगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ओ प्लस ई अभी, अभी होगा ही। तो पो धन इत्र, पोद रहेगा प्लस इत्र रहेगा, छोटी ई है तो पवित्र। अभी आ रहा है ना, पवित्र में अभी आ रहा है पवित्र। इसी प्रकार गो प्लस इनी, इनी। तो गो में ओ शब्द आ रहा है, ई छोटी है ये गोविनी तो क्या हो गया गोविनी में गो। तो क्या हम लोग का चाहिए अभी आना चाहिए, अभी। ये ओ है और ई है तो अभी आना चाहिए तो हम लोग क्या हो गया गविनी, गविनी। इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद औ दिया है, औ यहाँ पे ओ प्लस बड़ी ई, ओ दिया है ना प्लस बड़ी ई तो क्या होगा अब बड़ी की मात्रा है तो अब होता ही है मेरा तो बड़ी की मात्रा लगा देना है बस।
जैसे ओ के बाद अ आ रहा था, अ आ रहा था, तो उसी प्रकार से बड़ी का मात्रा दिया है तो अभी लगा देंगे। तो गो धन ईस, तो क्या हो जाएगा, अभी आना चाहिए, अवी, तो ग वीस, क्योंकि गो ओ धन ई मिलकर क्या होगा, अभी हो रहा है, तो गो प्लस ईस क्या होगा, गवीस। और अ प्लस अ क्या हो जाएगा, अ प्लस आव होता है, आव, आव। तो पौ धन अन, पौ धन अन क्या होगा, पावन। इसमें भी आव आ रहा है ना, इसका मतलब कि जो ये जो बनता है वो उच्चारण आना चाहिए इसमें संधि में हम लोगों का। इसी प्रकार औ में, औ के बाद अगर छोटी ई आ रहा है तो व में छोटी की मात्रा कर देना है, अभी। तो नौ धन इक क्या हो गया, नाविक, नौ धन इक नाविक। भव धन इनी, इनी, ये क्या दिया है, कुछ भी दिया है, बस हमको देखना है कि इसका लास्ट, इसका पहला देखना पड़ता है। औ दिया है, ई दिया है, तो हमारा क्या होगा, आवी होगा ही। औ के बाद अगर कोई आया है शब्द तो आवी होगा। जैसे औ के बाद अ आया है तो आव हो रहा है, इस बार औ के बाद अगर ई आया है तो आवी हो रहा है। तो भव धन इनी भाविनी, भाविनी। उसके बाद औ प्लस उ, मतलब औ के बाद अगर छोटा उ आ रहा है तो छोटा उ को मात्रा लगा देना है। यहाँ पे दिया है ना, औ प्लस अ का क्या होता है, आव होता है। तो औ के बाद अगर छोटा उ भी अगर आता है तो आव तो होगा ही मेरा, तो छोटा को मैं दिया तो छोटा को मात्रा लगा देना है, आव। तो भव धन उक क्या हो जाएगा, भावुक, भव धन उक भावुक। इस प्रकार से मेरा ये स्वर संधि कंप्लीट हो गया, जो हम लोग कल पढ़े थे कि संधि के भेद या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग अभी ये पहला पढ़े हैं केवल, क्योंकि पहला में हम लोगों का स्वर संधि के प्रकार में 5 प्रकार का दिया था ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बहुत बड़ा थोड़ा पार्ट बन गया है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा गया है। लेकिन आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, रोक रोक कर देखिए, कुछ आधा देखिए, कुछ आधा कल देखिए, तो एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगला इसका पार्ट हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके लिए अलग पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट वाइज बनाने से अच्छा से और बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।